नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आपके पास डिस्क्रीट के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास बायनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें क्या क्या देखना है, हमें पीएमएफ आपको पता होना चाहिए, पीएमएफ के बाद इसका एमजीएफ आपको पता होना चाहिए, देन मीन और वेरिएंस। इसमें याद रखने काफी आसान है क्योंकि मीन और वेरिएंस दोनों के दोनों सेम होते हैं, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन और वेरिएंस सेम है। देन आपको इसका मॉड का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसका रियकरेंस रिलेशन क्या होता है, रियकरेंस रिलेशन क्या होता है। सो पीएमएफ से शुरू करते हैं। पीएमएफ आपके पास होता है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन 0 अदरवाइज। बेसिकली ये पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में सेपरेट करके, तो ये पीस वाइज फंक्शंस होती हैं। सो ये पीएमएफ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। काफी बुक्स में एम की जगह पे आपको लैम्डा भी देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है, ये कहाँ पर अप्लाई होगा। सो ये अप्लाई होगा अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर एन आपके पास इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 को अप्रोच कर रही है। सी 0 होगी नहीं पर वो 0 को अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी होगा नहीं पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। तो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू पी के इक्वल होगी, m इक्वल टू n इंटू पी। तो इसमें सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज m। एक उसके बाद अगर हम mgf निकालने की कोशिश करें, इसकी mgf का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर आवर x, कैपिटल x एट t। तो इसका जो आपके पास निकलेगा सॉल्व करके वो निकलेगा e की पावर m ब्रैकेट e की पावर t माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, e की पावर m ब्रैकेट e की पावर t माइनस 1। डिराइव करना काफी आसान है, जो डिराइव करने वाली वीडियोज है अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उन वीडियोस का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। पर अभी हमें एग्जाम की नीड को देखते हुए डायरेक्ट याद रखना है कि इसका एमजीएफ क्या होगा, e की पावर m ब्रैकेट e की पावर t माइनस 1। सो एमजीएफ हमारे पास निकल गया। अब मीन निकालने का क्या तरीका होता है कि एमजीएफ का डेरिवेटिव करके उसमें 0 पुट कीजिए तो आपके पास मीन आएगा, ठीक है। और अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस के लिए क्या होगा, एमजीएफ का डबल डेरिवेटिव कीजिए, सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर कीजिए और इसमें कंप्लीट में टी को 0 पुट करना है आपको। तो आसान बात ये है कि दोनों केसेस में आपके पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, m आएगी। मीन भी आपके पास m होगा और वेरिएंस भी आपके पास m होगा, मीन भी m और वेरिएंस भी m के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉड की बात करें, मॉड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल है या बाई मॉडल है, यूनी मॉडल या फिर बाई मॉडल। तो ये काफी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। मॉड आपके पास एक से दो निकल सकती हैं, अगर यूनी मॉडल कब होगा, बाई मॉडल कब होगा। मॉड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बाई मॉडल होता है कि इसके दो मॉड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास m एक इंटीजर निकल गया, m की वैल्यू आपके पास कोई इंटीजर निकल गई, उस केस में जो इसके मॉड होंगे वो दो होंगे, m माइनस 1 भी और m भी। अगर m आपके पास कोई फ्रैक्शन निकला, कोई फ्रैक्शन निकला तो उसका मॉड क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m। मान लीजिए 4.5 m की वैल्यू निकल गई तो उस केस में आपके पास मॉड कितना होगा, 4, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5। अगर m की वैल्यू आपके पास 4 है तो उसके मॉड कितने होंगे, 3 और 4, उसके मॉड क्या होंगे, 3 और 4। तो ये आपके पास मॉड का कॉन्सेप्ट है कि ये बाई मॉड होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन m के इक्वल, वेरिएंस m के इक्वल, जो सिंगल पैरामीटर है, और mgf होता है आपके पास e की पावर m ब्रैकेट e की पावर t माइनस 1। और अगर इसके pmf की बात करें तो वो e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है, बुक में 2000 पेजेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है एन तो, और किसी पर्टिकुलर पेज पे आपके पास जो मिस्टेक निकलने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मिस्टेक निकलने की, वो किसके इक्वल है, 0.01 के इक्वल है। बहुत कम चांस है, इससे भी छोटी ले सकते हो आप, 0.001 भी ले सकते हो। तो ये आपके पास गलती निकलने की प्रोबेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर पेज में। अब
प्रोबेबिलिटी निकालिए कि आपके पास पूरी बुक में 7 गलतियां होंगी। देखो, क्योंकि n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, ये नंबर बहुत लार्ज है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आपको m फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू होगी n इंटू लैम्डा। n होगा 2000, लैम्डा होगा आपके पास 0.001, n इंटू पी। तो p आपके पास होगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। फाइनली से सॉल्व करके आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू निकलती है, आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए e की पावर माइनस m एंड m की पावर x, दैट इज 2 की पावर 7 अपॉन x फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करके आपके पास जो आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट है आपके पास रीअकरेंस रिलेशन। रीअकरेंस रिलेशन हमने एक बाइनोमियल का याद रखना है और एक आपको याद रखना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रीअकरेंस रिलेशन क्या होगा, म्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर एम म्यू आर माइनस 1 प्लस एम डी म्यू आर बाई डी एम। ठीक है, तो ये आपके पास रीअकरेंस रिलेशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रीअकरेंस रिलेशन, हमने उस वीडियो में नहीं किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, पर हम अब देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रीअकरेंस रिलेशन है वो म्यू आर प्लस 1 इक्वल टू पी क्यू ब्रैकेट शुरू एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर बाय डी पी। ठीक है, इसमें आपने जो डेरिवेटिव किया वो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर m किया, इसमें जो आपने डेरिवेटिव किया वो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर p किया। तो ये दोनों रीअकरेंस रिलेशंस है। ये वाला है आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये वाला आपके पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो इंपॉर्टेंट है ये दोनों रीअकरेंस रिलेशन। इंपॉर्टेंट है कि ये बाई मॉडल क्लास होती है, मीन और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल होती है। एमजीएफ आपके पास फाइनली ई की पावर एम ब्रैकेट ई की पावर टी माइनस 1 होते हैं और इसका पीएमएफ ये होते हैं। और ये अप्लाई कहाँ पे होते हैं, अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे अप्रोच करे तब। अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मैथ्स के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 7009937180। हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है, कैसे आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एमसीक्यूज को हैंडल करना है। क्योंकि नेट और इस पेपर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो और अपनी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो।